हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का भारतीय एजुकेशन में स्वागत है। आज हम अधिनियम संकलन में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 का एमसीक्यू देखेंगे। इस एमसीक्यू को आप अच्छे से पढ़िए फ्रेंड, ताकि आपकी अधिनियम संकलन की तैयारी अच्छी हो सके। इस वीडियो के माध्यम से आप अधिनियम संकलन की तैयारी अच्छी तरह से कर सकते हैं। अधिनियम संकलन में अगर आप अच्छे से अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल में अंत तक बने रहिए, ताकि आपकी अधिनियम संकलन की तैयारी अच्छी हो सके। तो आज ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचें। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 का एमसीक्यू प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न है, एक उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम या जिला फोरम की स्थापना की जाएगी। हमारा पहला प्रश्न है कि एक उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम या जिला फोरम की स्थापना की जाएगी। देखिए, प्रतितोष फोरम जिला फोरम को ही कहा जाता है। तो इसकी स्थापना की जाएगी ऑप्शन ए केंद्र सरकार द्वारा, ऑप्शन बी राज्य सरकार द्वारा, ऑप्शन सी राष्ट्रपति द्वारा और ऑप्शन डी राज्यपाल द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्य सरकार द्वारा। हमारा क्वेश्चन दूसरा है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत धारा 24 ख में सभी राज्य आयोगों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखेगा। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत धारा 24 ख में सभी राज्य आयोगों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखेगा। तो इन सब पर नियंत्रण कौन रखेगा? तो ऑप्शन ए है राष्ट्रीय आयोग, ऑप्शन बी है राज्य आयोग, ऑप्शन सी है जिला फोरम, ऑप्शन डी है प्रशासनिक अधिकरण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रीय आयोग। हमारा तीसरा प्रश्न है, जिला फोरम, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग अपराधों के परीक्षण के लिए सख्ती रखेंगे। हमारा तीसरा प्रश्न क्या है? तो जिला फोरम, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग अपराधों के परीक्षण के लिए सख्ती रखेंगे। तो ऑप्शन ए है प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी, ऑप्शन बी है द्वितीय श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी, ऑप्शन सी है जिला मजिस्ट्रेट और ऑप्शन डी है उच्च न्यायालय न्यायाधीश। इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी। हमारा चौथा प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत जिला पीठ द्वारा किए गए आदेश से किसी व्यक्ति को हुई हानि के लिए वह राज्य आयोग को खाली स्थान के अंतर्गत अपील प्रस्तुत कर सकता है। हमारा चौथा क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत जिला पीठ द्वारा किए गए आदेश से किसी व्यक्ति को हुई हानि के लिए वह राज्य आयोग को खाली स्थान के अंतर्गत अपील प्रस्तुत कर सकता है। इसका ऑप्शन ए है अनुच्छेद 15, ऑप्शन बी अनुच्छेद 16, ऑप्शन सी अनुच्छेद 17, ऑप्शन डी अनुच्छेद 18। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 15। हमारा पांचवा प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 13 के अधीन की गई कार्यवाही के पश्चात जब जिला पीठ का यह समाधान हो जाता है कि उसे माल में जिसके बारे में परिवाद किया गया है कोई त्रुटि है, तो वह विरोधी पक्षकार को आदेश जारी करेगा। हमारा पांचवा प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 13 के अधीन की गई कार्यवाही के पश्चात जब जिला पीठ का यह समाधान हो जाता है कि उस माल में जिसके बारे में परिवाद किया गया है कोई त्रुटि है, तो वह विरोधी पक्षकार को आदेश जारी करेगा। ऑप्शन ए है प्रश्नागत माल में से त्रुटि को दूर करना, ऑप्शन बी है माल को उसी वर्णन के नए और त्रुटिहीन माल से बदलना, ऑप्शन सी ऐसी रकम की संदाय करना जो विरोधी पक्षकार की उपेक्षा के कारण उपभोक्ता द्वारा सहन की गई किसी हानि या क्षति के लिए परिवादी को प्रतिकर के रूप में अधिनिर्णित की जाए। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। हमारा छठवां प्रश्न है,
प्रत्येक राज्य आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है? छठा प्रश्न है कि प्रत्येक राज्य आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। तो प्रत्येक राज्य आयोग का अध्यक्ष किनके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ऑप्शन ए है राज्य सरकार द्वारा, ऑप्शन बी है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, ऑप्शन सी है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, ऑप्शन डी है राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के प्राधीन न्यायाधीश के परामर्श से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के परामर्श से। हमारा सातवां प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष होगा। हमारा सातवां प्रश्न है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष होगा। तो राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष कौन होना चाहिए? तो ऑप्शन ए है एक ऐसा व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय या न्यायाधीश है या रह चुका है, ऑप्शन बी एक ऐसा व्यक्ति जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रह चुका है, ऑप्शन सी एक ऐसा व्यक्ति जो जिला न्यायालय का न्यायाधीश है या रह चुका है, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एक ऐसा व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है या रह चुका है। हमारा आठवां क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत सेवा से अभिप्रेत है कोई भी सेवा किंतु सेवा में शामिल नहीं है। हमारा क्वेश्चन आठवां है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत सेवा से अभिप्रेत है कोई भी सेवा किंतु सेवा में शामिल नहीं है। सेवा से अभिप्रेत भी होना चाहिए और कोई भी सेवा और किंतु वो सेवा में शामिल नहीं होना चाहिए। तो वो कौन है अभिप्रेत, उसके बारे में हम जानेंगे। तो ऑप्शन ए है बैंक कार्य विश्लेषण बीमा, ऑप्शन बी विद्युत या अन्य ऊर्जा के प्रदाय, ऑप्शन सी मनोरंजन आमोद प्रमोद समाचार एवं अन्य जानकारी की सुविधाओं का प्रबंध, ऑप्शन डी निःशुल्क या व्यक्तिगत सेवा संविदा के अधीन सेवा किया जाना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी निःशुल्क या व्यक्तिगत सेवा संविदा के अधीन सेवा किया जाना। हमारा 9वां क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 अधिनियमित किया गया। हमारा 9वां क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 अधिनियमित किया गया। तो ऑप्शन ए है उपभोक्ता के हितों के श्रेष्ठतर संरक्षण के लिए, ऑप्शन बी उपभोक्ता विवादों के निपटारे हेतु अन्य प्राधिकारियों एवं उपभोक्ता परिषदों की स्थापना करने के लिए, ऑप्शन सी है केवल बी सही है, ऑप्शन डी है ए तथा बी दोनों सही हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ए तथा बी दोनों सही हैं। ऑप्शन ए में बताया गया है कि उपभोक्ताओं के हितों के श्रेष्ठ कर संरक्षण के लिए, ऑप्शन बी है उपभोक्ता विवादों के निपटारे हेतु अन्य प्राधिकारियों एवं उपभोक्ता परिषदों की स्थापना करने के लिए। इसीलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ए तथा बी दोनों सही हैं। हमारा 10वां क्वेश्चन है, समुचित प्रयोगशाला से अभिप्रेत है। समुचित प्रयोगशाला से अभिप्रेत है। ऑप्शन ए दिया है केंद्रीय सरकार से मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला, ऑप्शन बी दिया है केंद्रीय सरकार के अनुदेश पर राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला, ऑप्शन सी है ए तथा बी दोनों सही हैं और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों सही हैं। हमारा 11वां क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 संबंधित है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 संबंधित है। तो धारा 3 किससे संबंधित है उसके बारे में जानेंगे। ऑप्शन ए है परिभाषाओं से, ऑप्शन बी उपभोक्ता विवाद से, ऑप्शन सी केंद्रीय उपभोक्ता सुरक्षा परिषद के गठन से, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। हमारा 12वां क्वेश्चन है, राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद की न्यूनतम कितनी सभा होनी चाहिए। हमारा 11वां प्रश्न है कि राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद की न्यूनतम कितनी सभा होनी चाहिए। तो कितनी सभा होनी चाहिए। ऑप्शन ए है प्रत्येक माह में कम से कम एक बार, ऑप्शन बी प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार, ऑप्शन सी प्रत्येक वर्ष में कम से कम 2 बार और ऑप्शन डी प्रत्येक वर्ष में कम से कम 3 बार।
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रत्येक वर्ष में कम से कम 2 बार होना चाहिए। हमारा 13 प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 के तहत किसी भी अपील का प्रावधान नहीं होगा उन प्रकरणों के लिए किसी व्यक्ति को कोई राशि संदाय किया जाना अपेक्षित हो बशर्ते कि। हमारा क्वेश्चन 14 है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 के तहत किसी भी अपील का प्रावधान नहीं होगा उन प्रकरणों के लिए किसी व्यक्ति की कोई राशि संदाय किया जाना अपेक्षित हो बशर्ते कि। तो क्या क्या शर्तें होना चाहिए? ऑप्शन ए है, उसने निहित प्रक्रिया द्वारा उस राशि का 30% जमा किया हो। ऑप्शन बी है, उसने निहित प्रक्रिया द्वारा उस राशि का 40% जमा किया हो। ऑप्शन सी है, उसने निहित प्रक्रिया द्वारा राशि का 50% जमा किया हो। ऑप्शन डी है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उसने निहित प्रक्रिया द्वारा उस राशि का 50% जमा किया हो। हमारा 14 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या उपरोक्त संरक्षण अधिनियम 1986 को उल्लेखित समुचित प्रयोगशाला की श्रेणी में नहीं आता है? तो ऑप्शन ए है, केंद्रीय सरकार से मान्यता प्राप्त एक प्रयोगशाला। ऑप्शन बी है, एक प्रयोगशाला जिसे केंद्रीय सरकार के मार्गदर्शी सिद्धांत के अनुसार राज्य सरकार द्वारा मान्यता दी गई है। ऑप्शन सी है, कोई भी राजकीय विश्वविद्यालय की प्रयोगशाला। ऑप्शन डी है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कोई भी राजकीय विश्वविद्यालय की प्रयोगशाला। हमारा 15वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग, राज्य उपभोक्ता आयोग अथवा जिला फोरम के किसी आदेश का अनुपालन के लिए आने पर अधिक दंड का प्रावधान निम्नलिखित है। तो इसका ऑप्शन ए है, 3 वर्ष अथवा रुपये 10,000। ऑप्शन बी है, 3 वर्ष तथा रुपये 10,000। ऑप्शन सी है, 3 वर्ष तथा रुपये 2,000 और ऑप्शन डी है 3 वर्ष अथवा रुपये 2,000। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 3 वर्ष तथा रुपये 10,000। हमारा 16 क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के किस धारा के तहत राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग द्वारा विनिमय बनाए जा सकते हैं? हमारा 16 क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के किस धारा के तहत राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग द्वारा विनिमय बनाए जा सकते हैं? तो ऑप्शन ए है, धारा 19A, 29A, धारा 30A, ऑप्शन सी धारा 30 और ऑप्शन डी धारा 29। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, धारा 30A। हमारा 17 क्वेश्चन है, जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष को नियुक्ति के लिए गठित चयन समिति में कौन सदस्य नहीं होगा? हमारा 17 क्वेश्चन है, जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष को नियुक्ति के लिए गठित चयन समिति में कौन सदस्य नहीं होगा? तो ऑप्शन ए है, राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन बी है, सचिव राज्य शासन विधि विभाग। ऑप्शन सी है, सचिव राज्य शासन उपभोक्ता मामलों के विभाग के सचिव और ऑप्शन डी है, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। आज हम 17 क्वेश्चन ही पढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो अधिनियम संकलन में इसी तरह के प्रश्न आएंगे। आप इस वीडियो के माध्यम से अधिनियम संकलन की तैयारी अच्छी तरह से कर सकते हैं। हम अधिनियम संकलन की पूरी तैयारी आपको करवाएंगे, हर टॉपिक को अच्छे से आपको कवर करवाएंगे। तो इस चैनल में अंत तक बने रहिए और जो भी डाउट हो तो वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हम आपके डाउट को क्लियर कर सकें। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो भी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए फ्रेंड्स, ताकि हम इसी तरह से आपके लिए नए नए वीडियो लाते रहें। तो हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। थैंक यू फ्रेंड्स।